सिंगल डेरिवेटिव को ऐसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है dy by dx, या फिर f प्राइम ऑफ x, या फिर f1 ऑफ x, या फिर f1 ऑफ x, या फिर y1, या फिर y1। इतने सिंबल हैं इसके सिंगल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव्स उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है dy स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, डबल प्राइम ऑफ x, f2 ऑफ x, f2 ऑफ x, y2, y2। इसको y स्क्वायर नहीं पढ़ना, दिखता वो y स्क्वायर है लेकिन उसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन। d क्यूब y by dx क्यूब, 3 बार x, 3 बार प्राइम f3 ऑफ x, f3 ऑफ x, y3, y3। इतने सिंबल होते हैं। nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव का सिंबल dn y by dx to the power n, ये n टाइम्स x, fn x, fn x, yn, yn। अब कुछ फंक्शन पीरियोडिक डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव भी रखता है जिसका डिफरेंशिएशन पीरियोडिक होता है, जैसे y इक्वल टू cos x, देन y 205। y 205 का क्या मतलब है? 205 बार y को डिफरेंशिएट करना है, एक बार y को डिफरेंशिएट करो, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, 2 बार करो, माइनस साइन का माइनस cos x, 3 बार करो, साइन x, 4 बार करो, क्या cos x, 5 बार करो, कितना माइनस साइन x, 6 बार करो, माइनस cos x। देखो जरा, इससे यही सब प्रोसेस रिपीट हो रहा है, cos माइनस साइन माइनस cos, साइन cos माइनस साइन माइनस cos, फिर साइन फिर cos। ओके, क्या ये पीरियोडिक है 4 से? तो अगर 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, 4 बार से तो 4 के मल्टीपल में हमेशा cos x आएगा, और 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x आएगा, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos आएगा, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x आएगा, 4 के मल्टीपल से डिफरेंशिएट करेंगे cos x आएगा। 205 क्या होता है? 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, इक्विवेलेंट टू y1, और y1 क्या है? यही आंसर होगा, यही हो गया आंसर। समझे इस चीज को? y इक्वल टू e टू द पावर 3x, y 500 पता लगा। देखो y1 क्या होगा? 3 to the power 3x, y2 क्या होगा? 3 square into e to the power 3x, y3 क्या होगा? 3 cube into e to the power 3x, and so on। y 500 क्या होगा? 500 into e to the power 3x। समझे? चलो सिंगल दो।
टर्म्स ऑफ y अलोन। देख लो y इक्वल टू क्या दिया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन y इंटू dy बाई dx। कट गया 1, dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉसेक y। चलता है क्या आपको, माइनस कॉसेक x। अब आपको क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक एक्स, ओ कॉसेक एक्स नहीं, कॉसेक वाई माइनस कॉसेक का डिफरेंशिएशन कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, क्योंकि कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, माइनस कॉसेक प्लस कॉसेक हो जाएगा। हो गया इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। इसको चाहो तो 1 बाय साइन लिख सकते हो, इसको कॉस बाय साइन लिख सकते हो, लिख सकते हो। अरे गलत हुआ ये, आई इंटू डी बाई डी एक्स भी तो होगा, तो डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स माइनस कॉसेक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। लिख लो इतने को। ये ऑर्डर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स के लिए पहले डी वाई बाई डबल डेरिवेटिव के लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई का मतलब ए साइन टी का डिफरेंशिएशन ए कॉस टी, ए तो कॉमन ही ले लो, कॉस टी, अब माइनस टी कॉस टी का डिफरेंशिएशन, टी कांस्टेंट रख दो, कॉस टी को डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन टी प्लस कॉस टी कांस्टेंट रख दो, टी को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय ए तो बाहर आएगा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस टी इंटू कॉस टी अब प्लस साइन टी, इसके इक्वल ए कट जाएगा, ऊपर वाला रहेगा cos t माइनस माइनस प्लस t sin t, अब प्लस cos t, प्लस नहीं माइनस cos t, और डिवाइडेड में नीचे वाला रहेगा माइनस sin t t cos t, अब प्लस sin t, ये पानी में गया छपा छपा, t और t खत्म, sin में t tan t, ये मिला डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, tan t का डिफरेंशिएशन क्या, sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स, वो अलग से। तो अपने जो डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स बाई डी टी निकाला तो होगा कहीं पे, निकाला होगा ना, ऊपर में यही तो किया है, नीचे में क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी वाई बाई डी टी किया और फिर डी टी बाई डी एक्स किया, सॉरी
सॉरी डी एक्स बाई डी टी किया तो डी एक्स बाई डी टी इतना है, इतना नहीं, डी एक्स बाई डी टी इतना है तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल लगा दो, लिख दो फिर वहाँ बाजू में। सेक स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ ये डी एक्स बाई डी टी है और वो डी टी बाई डी एक्स है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इनको ऐसा लिखो डी एक्स बाई डी टी का या फिर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। रुको मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी यहाँ से मिला हुआ है, ए टाइम्स ऑफ साइन टी खत्म, टी कॉस टी मिल जाएगा सेक क्यूब टी डिवाइडेड बाई ए टी। ध्यान से अब बोलो अपना ज्ञान। डी बाई डी एक्स में पहले y और ऊपर y का डिफरेंशिएशन किया। अरे बोलना क्या चाह रहे हो? y को ही तो डिफरेंशिएट किया हो भाई। और इस क्वेश्चन के साथ ये भी मेंशन कर लो कि पैरामेट्रिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ जो टेक्निक लगाई ये वाला वो पैरामेट्रिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में काम आएगा। फंक्शनल इक्वेशन का एक ही क्वेश्चन हुआ था ना, आज फिर क्वेश्चन लो। इफ f of x plus f of y is equal to f of x plus y by 1 minus xy, x into y not equal to 1, limit x tends to 0, f of x by x is equal to 2, find f of x, f of 1 by root 3, f prime of 1, ये तीनों चीजें पता लगाना। गजब लड़का हो भाई, कैसे करता है ये लोग भाई। बाबू इधर आ ही गए हो तो ध्यान भी दे ही दो। अब सेम कहानी आपको सुनाएंगे अलग से, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कैलकुलस का सी भी सीखना मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे सीखेंगे हम। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू बाबू ऐसे ना होई बाबू, करे का पड़ी।
एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई नाम का भी कोई फॉर्मूला होता है, कैसे क्लू मिलेगा कि यहाँ क्या सोच रहा है? तो ऐसा फंक्शन हो सकता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, लेकिन अगर टेन इनवर्स ऑफ एक्स हुआ ना तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स टू नहीं होता। टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स कितना होता है? बोलो नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 1 होता है, बच गए। टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स 1 होता है x टेंस टू 0 पर, लेकिन अगर 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स रखा जाए तब ये 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स 2 हो जाएगा, और साथ ही 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेके काटा भी जा सकता है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स बाई गेसिंग ये आ गया, और अगर ये आ गया तो एफ ऑफ एक्स तो पता चल ही गया, एफ ऑफ 1 बाई रूट 3। कौन ना बताएगा? आप बता दो। भाई बोले तो कोई नहीं बताएगा आपको। जब पहली बार क्वेश्चन दिया तो पर मैंने किया, अभी पट 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 बोल रहे हैं। आप बताओ एफ ऑफ 1 बाई रूट 3 कितना? पाई बाय 6 पाई बाय 2। आप बताओ जी। मैं उससे पूछ रहा हूँ, ए भाई उससे पूछ रहा हूँ, तुम लोग चुप रहो। 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 1 बाई रूट 3। पुत्र x के बदले जब 1 बाई रूट 3 डालोगे तो 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 आएगा, पाई बाय 6। तो एफ ऑफ 1 बाई रूट 3 पाई बाय 6 पाई बाय 3। चलो शुक्र है सही हुआ। ये 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 30 डिग्री, 30 का 2 जा 60 डिग्री। 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिखे या 60 डिग्री लिखो, किसका क्या जाता है? अब डिफरेंशिएट करो इसको, बोलो डिफरेंशिएशन। एक्स से कौन बोलता है? 2 10 1 बाय 2 बाय 1 बाय वर्ड फिलर्स बहुत यूज कर रहे हैं यार। हाँ जी भाई, 2 10 इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के बदले 1 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 2 बाय 1। गजब लड़का है यार। देखिए जी, इस बार इसे बिना हट के पढ़ के बताओ क्या क्या लिख रहा हूं। पढ़ के बताओ क्या लिखा हूं। शुक्र है पढ़ लिया आपने। करो, मंडे तक पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट होना चाहिए, इसका बड़ा एक्सरसाइज भी। और भाई मेहरबानी करके फार्मूला याद कर लो कभी।
किसी दिन ऐसा मौका मिले मजदूर लोगों से फुर्सत मिले तो एक आध दिन फॉर्मूला भी रट लो, कभी तो काम आ जाएगा।